परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। आद्य शक्ति माँ गायत्री जो वेदों की जननी हैं दोस्तों। वेद वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो ज्ञान, वो विज्ञान जो क्रिएटर ने क्रिएशन जब की है दोस्तों। पहली बात तो ये कि हम जब भी धरती पे आते हैं तो चाहे वो किसी भी भाषा बोलता हो, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, चाहे धरती के किसी भी कोने पे रहता है दोस्तों, सभी मानवों में जो मानवों के बीच इतनी भिन्नताएं दुनिया में दिखाई दे रही हैं कि सारी मानव जाति आपस में ही युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं और अनवरत चलने वाली संघर्ष मानव का मानव से ये जो चल रहा है धरती पे दोस्तों। हम आज माँ गायत्री की अभ्यर्थना हम करेंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ सभी दोहरा सकते हैं दोस्तों। ये सद्बुद्धि का मंत्र है, ये मानव की ऊर्जाओं के जागरण का मंत्र है, ये पराशक्तियों से जोड़ने का मंत्र है मानव को, और मानव जीवन के रहस्यों से अवगत कराने का ये मंत्र है। मानव जीवन की असीम संभावनाओं से निहित ये शक्तियाँ इस बीज रूप में, इस मंत्र रूप में और सनातन काल से ही इस मंत्र की अभ्यर्थना की गई है। और आज के कलयुग में जब गायत्री मंत्र के ऊपर काफ़ी लोगों ने बीच में मध्यकाल में बहुत भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी कि महिलाएं नहीं गायत्री मंत्र जप सकती हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव ने उन कुरीतियों से बड़े लोहा लिया और सारे संसार के लिए माँ गायत्री को इतना सुलभ बना दिया है, इतना अवेलेबल बना दिया है कि सारी मानव जाति आज माँ गायत्री का अनुदान वरदान प्राप्त कर सकती है दोस्तों। आइए हम सब उस पावन देवी को, उस माँ स्वरूपा माँ भगवती को हम इस सूत्र के माध्यम से उनको वंदन नमन करेंगे। कमर सीधी करें। कमर सीधी करने का तात्पर्य ये है दोस्तों, जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी पे ब्रह्मरंध्र से लेके मूलाधार तक जो रीढ़ की हड्डी है उसमें से ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ जाती हैं, और जब हम कोई भी दिव्य मंत्र का उच्चारण हम करते हैं तो वो ऊर्जा सतत सीधी बनी रहे, इसलिए सीधे होके बैठने की परंपरा है। आइए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने सारे अध्यात्म शास्त्र को जो गूढ़ भाषा थी उसका आज के परिप्रेक्ष्य में सरल विवेचन मानव के समक्ष प्रस्तुत किया। माँ गायत्री को समझने के लिए दोस्तों समझना जरूरी है, हर बात को जानना जरूरी है मानव का। तो जब जान लेगा, समझ लेगा, तभी हम उसके पास जा पाएंगे। तो माँ गायत्री का अनुदान वरदान सबको मिले, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री 2 अक्षरों से मिलके बनी है दोस्तों। गे प्लस 3। गे बोलते हैं दोस्तों प्राण को,
गायत्री बोलते हैं धारण करने को। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी प्राणी प्राणों को धारण किए हुए है वो सब गायत्री में है। अब इस संसार में जितने भी 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, उन सब में जो प्राण हैं, जो चेतना है, वो एक ही परमात्मा का अंश आत्मा है। अब सारे प्राणी हैं, लेकिन मानव को एक मौका मिलता है, सभी जितने भी जीव समुदाय है वो अपने जितना उनको प्राण मिल जाता है, जितना शुरू से, उसी प्राण में वो जीवन अपना काटते हैं। दोस्तों, यहाँ एक ही प्राणी है जो महाप्राणी बन सकता है। दोस्तों, प्राणी का महाप्राणी बन सकता है या प्राणी का अल्प प्राणी बन सकता है। तो ये महाप्राणी बनने की प्रक्रिया जो है ये मानव के पास ही है, और ये माँ गायत्री का ये अनुदान वरदान है। कैसे दोस्तों, जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं हमारे फेफड़े, तो जो हमारे फेफड़े हैं उनमें जो एल्वोलीज होते हैं, छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इतने सारे मधुमक्खी के छत्ते अंदर होते हैं कि हम साधारणतः जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जीवन में मानव 1/3 फेफड़ों का उपयोग कर पाता है। 1/3 फेफड़ों में ही हवा जा पाती है। जो ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं, जो श्वास लेते हैं, जो प्राण हम लेते हैं, वो बहुत कम मात्रा में फेफड़ों में जा पाती है। 1/3 भाग ही लगभग जा पाता है। दोस्तों, अब प्राणी को महाप्राणी बनने के लिए गायत्री का अवलंबन लेना पड़ेगा। मतलब प्राणी हैं, प्राणों को धारण किया है, गायत्री माँ को धारण किया है। अब प्राणी हैं तो महाप्राणी बनने के लिए प्राणों को अत्यधिक मात्रा में अपने शरीर में धारण करना पड़ेगा। ये प्राण ये वायु के साथ ही हमारे जाते हैं, और प्राणायाम के माध्यम से हम महाप्राणी बनते हैं। दोस्तों, तो सारी दुनिया में जितने भी मानव हैं, अगर सभी मानवों को कम से कम बीमार नहीं पड़ना है, कम से कम कमज़ोर नहीं रहना है दुनिया में, अगर माँ गायत्री को अवलंबन भी छोड़े, आप महाप्राणी बनना भी छोड़ें, तो आपकी जीवनी शक्ति स्ट्रॉन्ग बनानी बहुत ज़रूरी है। आप में ताकत आनी बहुत ज़रूरी है, मानव में शक्ति आनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, प्राणायाम के माध्यम से हम अधिक मात्रा में वायु अपने श्वास के माध्यम से अपने फेफड़ों में भरते हैं, और फेफड़ों का वो भाग 2/3 भाग जो यूज़ में नहीं लिया गया है, उसमें हम ऑक्सीजन को भरते हैं, फिर अत्यधिक ऑक्सीजन को भरते हैं, तो उसके साथ अत्यधिक प्राण भी जाते हैं। तो ज़्यादा प्राणों को इकट्ठा करना महाप्राणी बनता है। तो दोस्तों, मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी इट्स रिक्वायर्ड टू बी ए हैवी पोटेंशियल मैन। आपको बहुत ज़्यादा ताकत अगर दुनिया में किसी को चाहिए दोस्तों, तो उसका एक सिंपल फार्मूला है, सभी बीमारियों के दूर करने का। सभी के लिए एक कॉमन फार्मूला मैं बता देता हूँ। दौड़, हल्के हल्के दौड़ना, जिससे हमारे मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से सांस लेना है। तो अत्यधिक कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगी, फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन मिलके हमारे हार्ट में मिलेगी, और हमारी आर्टरीज़ के द्वारा पूरी बॉडी में सेल टू सेल उसकी सप्लाई होगी, और मानव जो कार्य कर रहा है उससे अत्यधिक कार्य करने की सामर्थ्य उसमें आ जाएगी। तो ये दोस्तों, एक इसको हम आध्यात्मिक वे में लेते हैं, तो गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपनी प्राण ऊर्जा को अत्यधिक तीव्र कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि माँ गायत्री की पूजा यही है कि आप अत्यधिक उसको अपने अंदर धारण कीजिए।
तो माँ गायत्री को धारण करने का फॉर्मूला है कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन को ज़्यादा ग्रहण करना और अपने फेफड़ों में उनको यूज़ करना। आपको बड़े आश्चर्य की बात है कि मानव के पास इतने फेफड़े वॉलीज होने के बाद 1/3 पार्ट यूज़ में लिया जीवन में, और हमारे ब्रेन में इतने न्यूरो हार्मोनल्स सेंटर्स हैं, इतने चिप्स हैं, उनमें से हम 6-7% ही यूज़ कर पाए हैं धरती पे आज तक। ये भी एक मानव की मेरा एक सवाल है सारी दुनिया से। अगर मानवों ने जीने के लिए, हमारे जीने के लिए जो रास्ते तैयार किए हैं, वो रास्तों से अगर हम अपने दिमाग का 6% भाग भी जीवन में यूज़ ना कर पाए, तो आपकी ये दी हुई जो ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, ये मानव के लिए सब बेकार हैं। और मानव का जीवन चक्र जो है वो युग परिवर्तन के दायरे में आता है। तो आज सारी दुनिया के पास रोज़गार का कोई ठिकाना नहीं है। जब देश आपस में सब सीमा रेखाएं खींच के बैठ गए हैं और आज़ाद कहला के बैठ गए हैं, तो जिस एरिया में जितना भी सामान जिसके पास आया वो आप लोगों ने उस सामान पे अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन किसी भी एक देश का काम उस सामान से नहीं चलेगा दोस्तों। आपको सारी दुनिया में जो सामान होता है उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आज आप लोगों के द्वारा मानवता को यहाँ तक लेके आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को देता हूँ। लेकिन अब जो आगे मानवता की गति है जो चल रही है, यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे सूत्र हाथ में आए हैं हमारे कि आपने जो मानवों को सारी दुनिया में एक दूसरे का कंपटीटर बना के, मानवों की ही दुश्मनी चल रही है धरती पे 1000 साल से, मानवों का ही आपस में युद्ध शोषण चल रहा है। तो मानवों के बीच से सारी समस्याओं का जो जड़ है, सारे मानवों की, हर देश में सभी मानवों की जो समस्याओं की जो जड़ है वो है पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब ये है, दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव कोई किसी से वस्तु विनिमय करेगा या किसी की सेवा सहायता करेगा तो बदले में क्या देगा, बदले में उसको धन देगा, रुपया देगा, पैसा देगा। ये विचार भारत का है ही नहीं, ये हमारा सनातन विचार है ही नहीं। बदले में किसी के कुछ नहीं देना है। कोई भी जीव बदले में किसी को एक दूसरे को कुछ नहीं देता है। सभी जीव एक दूसरे के लिए साथ सहायता करते हैं। तो मानव को भी बदले में कुछ नहीं देना था, बदले में हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते पे थे। हम योग के रास्ते के खिलाड़ी हैं। हमें भोगी मत समझिए, भोग में मत ले जाइए, भोगी नहीं बनेंगे। अब ये भोग में, ये सारे संसार में, भौतिक दर्शन में, इस विज्ञान के चमत्कार से, इतने चमत्कार तो हम आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठ के आज से 10,000 साल पहले भी कर सकते थे। सारे ब्रह्मांड में घूमने की सामर्थ्य शक्ति आत्मा के अंदर है। हमारे पास वो अध्यात्म विज्ञान था कि मानव अपनी आत्मा को निकाल के शरीर को ही छोड़ जाता है और आत्मा को कहीं और लेके किसी और के शरीर में जाके कुछ दिन उसके वहाँ रह के उसकी सारी चीज़ें महसूस करके वापस आत्मा इस शरीर में आया है। ये वही शरीर है जिसमें मानव ने इच्छा मृत्यु प्राप्त की है। ये वही शरीर है जो हजारों साल तक की उम्र हुई है। ये वही शरीर है जो मानव को जीते जी शरीर में ही भगवान के समतुल्य बना देता है। तो दोस्तों, माँ गायत्री का अवलंबन आज सारे संसार में जो ये आप लोगों का युद्ध शोषण वध हत्याएँ चल रही हैं, इसके 2 कारण मुख्य हैं। एक तो धन है और एक भोग है। इन धन और भोग को नियंत्रित करना पूरे संसार में बहुत आवश्यक हो गया है। ये नियंत्रित किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम से। अर्थायाम में कहते हैं धन की कमी किसी को नहीं होगी, ना धन किसी के पास ज़्यादा होगा।
तो ना अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, क्योंकि मानव तो धरती का यात्री है। तो यात्री बन के आइए, रहिए और जाइए, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। यहाँ मकान खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़मीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बिजली की बिल जमा कराने की, बच्चों की फ़ीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रोटी कपड़ा मकान मानव की समस्या नहीं है। आप लोगों ने पूंजीवाद के कारण, पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण आपने सारी दुनिया के समक्ष ये जो आर्टिफिशियली समस्याएं खड़ी की हैं, इन सभी समस्याओं का हम पूर्ण निराकरण निदान करने के लिए प्रस्तुत हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 3 राजनीति के सूत्र हैं दोस्तों, 4 सूत्र दिए उन्होंने, जिससे हम सारी मानव जाति के सभी से कष्टों का निवारण करने में सक्षम हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना विश्व राजनीति में होगी तो अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। दोस्तों, ये आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार ही मानव को चलना पड़ेगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, और आप भी कहते हैं वैश्वीकरण, लेकिन मेरा विषय है एकात्म मानववाद को मैं मानव एकात्मवाद से संबोधित करता हूँ। मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। सारे संसार की सभी सीमा रेखाएं एक साथ समाप्त, सारे संसार की एक ही सरकार, सारे संसार में 2 ही विभाग, एक विश्व सरकार और सारी धरती पे सारे मानव यात्री। और ये यात्री ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब, ना कोई मालिक, ना कोई नौकर होगा, सभी यात्री की तरह आएंगे, रहेंगे, जाएंगे। मानव की जितनी भी समस्याएं हैं शरीर की, हम उनकी सारी पूर्ति आपको निःशुल्क देंगे। इसके लिए आपको जीवन में कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबको मकान मिलेगा, रोटी सबको मिलेगी, काम सबको मिलेगा, लेकिन नियमों से चलना पड़ेगा, वेद सूत्रों से हम चलेंगे दोस्तों। तो 25 सितंबर धानक्या स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर आदरणीय हमारे पीएम हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी शायद इस बार आए, तो मुलाकात हो जाए तो आगे की प्रक्रिया उनको समझानी है, वो समझाएंगे हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर से सभी को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ। धन्यवाद।